You are watching Poonch Live. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि ब्रदर आई एम हाईली थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ आए। मसला ये है कि मैं पहले जिस तरह आज हूँ ना आज़ाद, इस तरह आज़ाद था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाई कमांड ने मुझे बुलाया तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो गया जब लोकसभा के इलेक्शन थे। उसके बाद जब हमने वहाँ कोशिश की तो वो इंडिया अलायंस के साथ ये थे और कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब यहाँ आपस में बात हुई, सीट शेयरिंग का मामला आया तो मैंने भी कोशिश की अपनी जगह कि मुझे मैंडेट दिया जाए, लेकिन वो अलायंस में यहाँ हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को चली गई। तो मैं बैठ गया। मुझे मेरे लोगों ने इतने फ़ोन किए कि भाई मैंडेट तो हम हैं, वोट हमने देने हैं, तो आप यहाँ आइए। गैप इस तरह से हो गया है, दूसरे लोगों ने कंपेन शुरू कर दी है। तो मैं जब आया, इन्होंने मुझे वहाँ पीर की गली से लाया तो इतना वल्हाना जोश वलवला लोगों में था कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो जब वो जोश और वलवला मैंने देखा तो मैंने कहा मुझे किसी मैंडेट की ज़रूरत अब नहीं रहनी चाहिए। जब लोग इतना प्यार देते हैं तो बाकी हम ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ देंगे। तो इंशाल्लाह मेरे रब ने रहम की, लोगों का प्यार, मेरे वोटर, मेरे सपोर्टर जिनमें वो जोश और वलवला था, वो उन्होंने 25 तारीख को बैलेट बॉक्स के अंदर बंद किया और मेरे रब ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया। सर, इसमें ऐसा है कि मैंने अपने लोगों से अभी पूछा नहीं है। हमारी एक कोर कमेटी है, उसमें हम ये बात रखेंगे। कल मुझे जाना है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी पार्टियों ने मुझे अप्रोच किया है, लेकिन मैंने उनको यही जवाब दिया कि अभी मैंने अपने लोगों से नहीं पूछा है। हमारी एक बाज़ाब्ता कोर कमेटी है जो इलेक्शन के अंदर हमने बनाई थी, उसमें ये बात रखकर जो भी हम इंशाल्लाह फ़ैसला वहाँ से लेंगे तो फिर हम जाएंगे। तो यही अभी तक मैंने उसमें कोई फ़ैसला नहीं किया। ये सच बात है कि हर एक पार्टी ने हमें अप्रोच की है। बीजेपी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कम वक्त में आई विल नॉट ज्वाइन दिस वेरी बीजेपी। तो अदर पार्टियां जो हैं, जो सेकुलर माइंड की हैं, लेट मी सी, वो उनसे बात करके तो फिर देखा जाएगा। लेकिन उनका फ़ैसला मेरे लिए इतना मोहतरम नहीं है। जो यहाँ के मेरे लोगों का फ़ैसला होगा, हमारी कोर कमेटी का, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम है। तो आज हम ले लेंगे इंशाल्लाह। सर, ऐसा नहीं है। फारूक साहब हमारे बहुत ज़्यादा ही मोहतरम हैं। जो उन्होंने उस दिन वहाँ कांग्रेस के स्टेज से कहा, तो ये तो उनको फिर उस वक्त सोचना चाहिए था जब हमें मैंडेट नहीं दिया। क्योंकि अब मुझे लोगों ने जब मुझे वो प्यार और वो मैंडेट दे दिया तो फिर मैंने उनकी बात नहीं सुननी थी। अगर मैं सुनता तो लोगों के जो जज्बात थे वो मुजरूह हो जाते। तो उन्होंने ज़रूर कहा और फिर 2 नेशनल पार्टियां यहाँ आई जो हिंदुस्तान की एक बड़ी पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी। दोनों ने यहाँ बड़े बड़े लोग आए इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन मैं अपने वोटरों का, अपने लोगों का, अपनी माँओं का, बहनों का नहायत ही शुक्रगुजार और मशकूर हूँ कि उन्होंने वो जोश और जो वलवला था वो उन्होंने मेरे साथ रखा और कोई परवाह नहीं की। बड़े हेलीकॉप्टर आए, उड़ गए। तो लेकिन मैं अपने लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वोट दिए और मेरे रब ने हमें कामयाब किया। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का या किसी और पार्टी का तल्लुक है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अभी हमने फ़ैसला नहीं लिया। आज हम रात ले लेंगे, क्योंकि मुझे दिन को भी काफ़ी जगह से जो है वो प्रेशर मुझ पर बिल्ड किया गया, लेकिन मैं अपने ज़मीर का आदमी हूँ। कांग्रेस यहाँ पहले भी नहीं थी। अगर कांग्रेस यहाँ होती तो हवेली में भी होती और मेंढर में भी होती। लोग यहाँ वोट मेरे वालिद साहब मरहूम को देते थे, उनकी शख्सियत को देते थे, मेरे घर को देते, उनकी ज़ात को देते थे। तो कांग्रेस को यहाँ उन्होंने उस तरीके से ज़िंदा रखा। वरना मेंढर में ना पहले 50 साल थी ना आगे वाली आई। तो यही हालत हमारी हवेली की भी है। रजौरी में आप देख लीजिए, नहीं है। तो कांग्रेस यहाँ नहीं थी। लेकिन जिस वक्त 2014 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी मेरे साथ यही हुआ। उस वक्त भी मुझे इसी का चक्कर पड़ा मैंडेट का। फिर मेरे लोगों ने मुझे पीर की गली से लाया और इतने वोट दिए कि मैं बयान नहीं कर सकता। जो आदमी लोगों में जी, तो उसको पार्टियों का क्या करना है। मैंडेट जब लोग हैं, वोट ये देते हैं, मैं इनकी खिदमत, मेरा एक खून का कतरा भी इनके लिए हाजिर है इंशाल्लाह।
تو اصل بات یہ ہے کہ جو آپ پوچھ رہے ہو ہماری رات فیصلہ لے لیں گے، پھر تو دیکھیں گے انشاءاللہ کیا کریں۔ جی بالکل ہم نے یہ بننا ہے، کیونکہ 6 ہی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ آئے ہیں، تو اس میں جو تھنم والی والی سیٹ ہے مظفر جاج صاحب کی، وہ اور میں ان کو بھی، کیونکہ ہم دونوں نے کوشش کی تھی کہ بھئی آپ اس میں فرینڈلی میں ہمیں ٹکٹ دے دیجیے، لیکن وہ کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، پارٹیوں میں مجبوریاں ہو جاتی ہیں، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تو وہ بھی ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹ آئے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ان ٹچ رہیں گے۔ تو اگر انہی پارٹیوں میں بی جے پی کے علاوہ تو کانگریس کا بھی اب وہ وجود نہیں ہے اسٹیٹ کے اندر کے جو تھا، جیسے میں نے عرض کی، کانگریس 2014 میں 12 پہ تھی تو آج 6 میں ہے، اور جموں پروونس میں ایک ہی سیٹ ہے وہ رجوری کی، اور کہیں کانگریس جموں پروونس میں تھی، کشمیر میں نہیں تھی۔ اب کانگریس نے 5 سیٹیں کشمیر سے لی ہیں، وہ بھی انہوں نے مطلب یہ الائنس میں لی، جس طریقے سے لی، اینی وے ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پارٹی میں بھی جائیں گے جی وزن کے ساتھ جائیں گے، کنڈیشن کے ساتھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے ہیں ایسے چلے جائیں گے، کیونکہ عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کروں گا میں انشاءاللہ، اور میں اپنے لوگوں سے یہ آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسی دروازے کو کھٹکھٹائیں گے جو ہمیں وہاں سے بہت زیادہ ہمیں جو ہے عزت ملے گی، تو تبھی جائیں گے، ایسے نہیں۔ اس میں یہی اپنے لوگوں سے آپ کے وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھیں، جیت ہار ہوتی رہتی ہے، کینڈیڈیٹ جو بھی 2 پہلوان میدان میں جاتے ہیں ظاہر ہے ایک جیتتا ہے، تو آپسی بھائی چارہ قائم رکھیں، جس میں ہماری پونچھ کا ہمیشہ نام رہا ہے کہ ہمارا آپسی بھائی چارہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ اس لیے میں اپنی عوام سے سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر آپس میں اچھے طریقے سے رہیں، بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں جی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔